कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा आपदा आने के चलते स्थगित हो गई थी। वहीं अभी भी केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रियों के लिए विधिवत सुचारू नहीं किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल होंगी और केदारनाथ पैदल मार्ग शुरू होगा, वैसे ही हम यात्रा शुरू करेंगे। मारा ने कहा कि हम वहां के प्रशासन से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जब भी मार्ग खुलेगा तब हमने जहां से यात्रा स्थगित की थी वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पैदल यात्रा को पूरे करने का संकल्प लिया है। प्रतिकूल स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोग ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहाँ हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाने के लिए संकल्प लिया था और यात्रा की शुरुआत की थी, जो केदारनाथ में आपदा आने की वजह से स्थगित हो गई थी। उसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो प्रतिकूल होंगी, वैसे ही इस यात्रा को शुरू किया जाएगा और वहीं से शुरू किया जाएगा जहां से इस यात्रा को स्थगित किया गया था। जहां पर ये यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से इसकी दोबारा शुरुआत की जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो संकल्प है यात्रा पूरा करने का, वो ज़रूर पूरा होगा और लगातार प्रशासन से संपर्क बनाया जा रहा है। मार्ग सुचारू होने का इंतज़ार किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे करण मारा का क्या बयान सामने आया है अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर और कब इसकी शुरुआत होने की संभावना है? उसको लेकर कहीं ना कहीं अब राज्य में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस जो है दिखावा हिंदुत्व के नाम का करती है, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं केदारनाथ का जो ये नाम इस समय चल रहा है, ये सियासी गलियारों में एक हलचल पैदा करने वाले माहौल इस समय बना रहा है। जी, यहाँ पर लगातार संपर्क में भी है प्रशासन के कांग्रेस पार्टी। ऐसे में वहां से क्या संकेत आ रहे हैं, कब तक मार्ग सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं के लिए भी पैदल मार्ग सुचारू नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, पैदल मार्ग की हम बात करें तो क्योंकि अभी भी प्रदेश में क्योंकि भारी बारिश की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है, लगातार अतिवृष्टि प्रदेश भर में हो रही है और ऐसे में मार्ग में बोल्डर आना, मार्गों का बाधित होना, ये तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। केदारनाथ मार्ग में जिस प्रकार से बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, उससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि घोड़े खच्चरों के लिए जो है केदारनाथ पैदल मार्ग वो सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। कुछ घोड़े खच्चर जो है आवश्यक जो है आपूर्ति का सामान लेकर वो केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अभी श्रद्धालुओं के लिए ये मार्ग सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। और जब भी मौसम हालांकि करवट लेगा या बरसात में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी, उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि यात्रा सुचारू रूप से शुरू होनी है अक्टूबर और 9 सितंबर और अक्टूबर, ये महीना जो है केदारनाथ यात्रा का पीक होता है, सुहाना मौसम होता है, यात्री बड़े पैमाने पर जो है केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में यात्रा को जल्द से जल्द सुचारू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये भी माना जा रहा था कि सितंबर महीने में चाहे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी, दोनों का ही दौरा संभावित है। तो क्या ये भी मान सकते हैं कि जब उनका आगमन होगा तब इस यात्रा की शुरुआत करेंगे? जी निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा बयान जारी किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बार उत्तराखंड के दौरे पे आ सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में वो राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चला रहे हैं, राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान वो चला रहे हैं और उसी के चलते उत्तराखंड में भी उनका दौरा संभव है। और संभवतः 15 से 20 सितंबर की डेट जो है कांग्रेस ने दी थी, लेकिन अभी उसको लेकर कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं कि कब तक उनका दौरा उत्तराखंड में संभव हो पाता है। ऐसे कुछ अभी हालांकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, लेकिन संभवतः यात्रा की जहां तक बात हुई, वहां पर करण मेहरा दृढ़ दिख रहे हैं कि जब भी केदार मार्ग खुलेगा तुरंत ही यात्रा का जो है संचालन हम करेंगे और यात्रा को जो है सुचारू रूप से शुरू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे मिर्जापुर से बड़ी खबर का, जहां सपा ने मझवा विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ की तैनाती करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कुंदर की सीसामऊ विधानसभा के बाद अब मझवा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बीएलओ को हटाया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने हटाए गए मुस्लिम बीएलओ के नामों की सूची निर्वाचन आयोग को भेजने की बात कही है। उन्होंने जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। आपका कहना बिल्कुल सही है। यही हाल मिर्जापुर में है। मिर्जापुर मधवा विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। ये लोग इस तरह की मानसिकता है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चुनाव आयोग को लिखेंगे और चुनाव आयोग से कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में या जात बिरादरी कौन सी बात है। हर आदमी बन सकता है, ये लोग हर आदमी बन सकता है, जो जात किसी जात का हो। ये कोई तरीका तो नहीं। सरकार के दबाव में आकर यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। किस समाज का यहाँ काटा गया है सबसे ज्यादा? मुसलमानों को काटा गया है, मौर्य काटा गया है। अभी और कितना काटा जाए कोई विश्वास नहीं है, अभी तो कटना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड राज्य के लिए पिछले कई सालों से मांग की जा रही है और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला सिंह अभिनेता ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य के लिए हम सरकार को लिख रहे हैं और 13 दल हैं जो बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि सभी 13 दलों को मिलाकर एक पैदल यात्रा निकालेंगे, जिसके लिए यूपी में 2 संभाग बनाए गए हैं, चित्रकूट संभाग और झांसी संभाग। पहले ललितपुर से 12 अक्टूबर दशहरा के दिन से ये यात्रा शुरू होगी और उरई में खत्म की जाएगी। वहीं दूसरी यात्रा मध्य प्रदेश में दतिया से शुरू होगी और खजुराहो होते हुए कटनी में खत्म होगी। और पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से बुंदेलखंड के लिए सरकार को लिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यह है हमारे 13 समूह हैं, 13 ऐसे हमारे दल हैं जो बुंदेलखंड की अलग अलग मांग कर रहे हैं। उनको एक साथ हम लोग शामिल करके हम एक पैदल मार्च कर रहे हैं, जो पहले ललितपुर से शुरू होगी और उरई में ख़त्म होगी। हमने इस पूरे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उनको 2 संभाग में बांटा है, एक चित्रकूट, एक आपका झांसी संभाग। तो पहले चरण में हम लोग झांसी संभाग कर रहे हैं और यात्रा हमारी ललितपुर से तुवन के मैदान से शुरू होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाग की यात्रा राठ से शुरू होगी और राठ से शुरू होकर महोबा, हमीरपुर, बांदा और सीधा जाके चित्रकूट में ख़त्म होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले होंगे। इसी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा दतिया से शुरू होकर पहले खजुराहो खत्म होगी और फिर खजुराहो से शुरू होकर कटनी में खत्म होगी। देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत से पढ़ाई करें और बड़े लक्ष्य को हासिल करें। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ विद्यालय के मेस में बने भोजन का भी सेवन किया। एक तो ये मैं वादा पूरा कर रही थी, जब बच्चे बीमार हुए थे तब जब मैं यहाँ पे विद्यालय में आई थी तो बच्चों ने मुझसे कहा था कि आप आएँ दोबारा हमारे विद्यालय में, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं अगस्त के अंदर ज़रूर आऊँगी। तो एक तो ये कारण था मेरा अभी आने का। दूसरा, विद्यालय अभी खुला है तो इनकी व्यवस्थाएं समुचित हो गई कि नहीं, टीचर साहब ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये देखना मेरा उद्देश्य था। और साथ में बच्चे, क्योंकि मैं भी इनकी तरह छात्र रही हूँ, बहुत पढ़ाई करी है, तो ये लोग मुझसे कुछ चीज़ें जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहे थे, तो वो भी एक उद्देश्य था। ये सभी उद्देश्य आज पूरे हुए। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे बहुत आगे जाके जीवन में सफल होंगे। साथ साथ खाने को लेकर, क्योंकि पिछली बार खाने के संबंधित ही यहाँ पे समस्या आई थी, तो इसीलिए बिना बताए यहाँ पर खाने को मेरे द्वारा दिखाया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि खाना अच्छा बना था और स्वाद भी अच्छा था। कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है जो मेरे द्वारा सुझाव दिए गए हैं। उम्मीद है कि वो भी ध्यान हो जाए।
वहीं बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र के महसी इलाके में नरभक्षी भेड़ियों के हमले से लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लगभग 50 गांव के लोग अपने लगातार रात दिन लाठी डंडा लेकर समूह बनाकर चलने को मजबूर हैं। लगातार हो रहे भेड़ियों के हमले को देखते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना और प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह बहराइच पहुंचे और हमलाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कुल 11 टीमें लगाई गई हैं जो ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी कर रहे हैं। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाज़ा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से तो यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़। एक तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि भेड़िया हमला कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि 5 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो 2 डेथ्स हैं वो संदिग्ध हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। तीन भेड़िया हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और बाकी जो प्रॉब्लम भेड़िया हैं वो तीन प्रॉब्लम भेड़िए हैं जिनको कि पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम से लगी हुई हैं, टीम आज स्टे पुट हियर, वो यहीं पे हैं और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सारी भेड़िए। घटनाएं आई हुई थी जिसमें ये पता लग रहा है कि भेड़िए के कारण जो है कुछ मृत्यु हुई है और इसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों की हुई है। तो इसमें जो देखने पे पता लग रहा है कि एक ही गांव में ये घटनाएं ना होकर अलग अलग गाँव में हुई हैं और एक ही तिथि में ना होकर 7-8 दिनों के अंतराल पे 4-5 दिनों के अंतराल पे इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो इसके दृष्टिगत हम लोगों ने ग्राम प्रधानों की बैठक की है और ग्राम प्रधानों के साथ में एक समिति गांव में ऐसी बनाई है जो कि लगातार जो है ड्यूटी पे रहे, क्योंकि इसमें घर वो संवेदनशील होते हैं जो कि धान के या गन्ने के खेत के पास के होते हैं। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट के 3,05,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, तो वहीं अवैध तमंचा और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। दरअसल अभियुक्तों ने कर्ज के पैसे चुकाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक कैश कलेक्शन एजेंट से 3,12,483 रुपये लूट लिए थे और वो मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की और सूचना प्राप्त होने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारी जो सीओ हाईवे हैं और एसएचओ पागबड़ा की टीम और हमारी एसओजी की टीम, इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 24 घंटे के भीतर ही इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% रिकवरी हुई है। यानी जो हमारी जितनी कैश लूटी गई थी लगभग 100% हम लोगों ने रिकवर कर लिया है।